हैदराबाद में हेस्को टीम पर शहरियों का हमला, पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, 20 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का कहना है कि गिरफ्तार अफराद पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। पुलिस और हेस्को हुकाम रिहाई के लिए इकदाम करें। हेस्को हुकाम के मुताबिक शहबाज कॉलोनी 1 करोड़ 40 लाख की नादेहिंदा। टीम कार्रवाई के लिए गई तो इलाका मकीनों ने हमला कर दिया। MQM पाकिस्तान का कहना है कि गरीब आदमी बच्चे पाले या बिल भरे, अवाम पर मुकदमा बनाना है तो हम पर भी दर्ज करें। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी से बातचीत करेगी। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम ने 10 निकाती मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। लियाकत बलोच कहते हैं IPPs का नासूर आवाम के लिए मौत का परवाना बन चुका। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुकूमती ऐलान के बाद गिरफ्तार तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी की तस्दीक। बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। धरना पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। अपनी जात और जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अवाम के लिए रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महंगाई हमारा नहीं, 25 करोड़ आवाम का मसला है। घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। दिफाई बजट से ज्यादा IPPs कैपेसिटी चार्जेस हो गए हैं। तबका बदमाशिया पाकिस्तान पर मुसल्लत है, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। थोड़े से बिजली के बिल कम करो। आपको बिजली फ्री मिलती है, तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। तो ये के इलेक्ट्रिक को मैं पिटीशन दे रहा हूं, एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। आवाम कह रहे हैं शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में पिटीशन जमा करा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे लेकिन रेट तो सही लगाए। हुकूमत ने जारी अखराजात में 24% इजाफा किया। वजीर आजम घरेलू सारिफ के टैक्स पर नजरसानी करें। PTI का जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। 5 अगस्त को मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को रुखसत करने के लिए सबको निकलना पड़ेगा। नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मौजूदा हुकूमती सेटअप गैर आईनी है। शेख वकास अकरम बोले कि खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के साथ खड़े हैं। कारकुनों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर अज खुद नोटिस ले। हमारे अरकान असेंबली पर दबाव डाला जा रहा है। सरमायाकारों को भगाने के लिए कुछ अनासिर सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुजाहिरे कराए जा रहे हैं। मुजाहिरों का मकसद CPEC फेज 2 को रोकना है। विभाग की वजीर अहसन इकबाल कहते हैं इस्लाहात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। ये बात जमात इस्लामी भी जानती है। इंतशार से मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। 4 डिस्कोस को छोड़कर सब जगह बिजली चोरी हो रही है। मसाजिद के बिल 50% तक मुआफ किए जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं मसाजिद और मदारिस के बिलों से टैक्स खत्म किए जाए। IPPs के मुआहिदे पर नजरसानी की जाए। 5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर और फलस्तीन भी मजबूत होंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुल्क में इत्तेफाक और रवादारी पैदा होगी। कराची से खैबर तक बिजली बिलों ने आवाम को बेहाल कर दिया। बुनियादी टैरिफ में आए रोज इजाफा, बिला जवाज टैक्सेस की भरमार। बिजली का बुनियादी औसत टैरिफ 35 रुपए फी यूनिट। टैक्सेस और सरचार्ज आयद होने के बाद कीमत 49 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाती है। सारिफीन हर माह 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज बिल अदा करते हैं।
IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाएअमल तश्कील देने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क में 49 लाख लोग नॉन फाइलर्स हैं, जिनका पूरा लाइफस्टाइल डाटा हमारे पास मौजूद है। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज्ड तरीके से नोटिस जाएंगे। टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। अवाम टैक्स चोरों के खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएं। सूबे ज़राअत पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी करें। हम बिल देते हैं, मुफ्त बिजली नहीं लेते। अरकान असेंबली बरहम। स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता करके शिकवे किए। कहा अरकान असेंबली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। पावर डिवीजन की पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली देने की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक किसी महकमे को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। बिजली की आंख मचोली से शहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग से नाला। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। आवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालिबा। कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत के फरोग के लिए वीजा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खलीज ताउन कौंसिल की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी से सरमायाकारी और कारोबारी मौके मजीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं केपी हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के दर्जनों सबूत मौजूद हैं। पंजाब में अब हर घर कूड़ा टैक्स भी देगा। शहरी आबादी में 5 मरले के घर पर 300 टैक्स दिया जाएगा। 6 से 10 मरले के घर पर 500 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स नाफिज। 11 मरले से एक कैनाल के घर से 2000 रुपये, कैनाल से बड़े घर पर 5000 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स आयद। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कूड़ा टैक्स शहरी और देही इलाकों के साथ छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ को भी देना होगा। शहबाज शरीफ पैदा किए, बहुत जरदारी पैदा किए, बहुत फजलुर रहमान पैदा किए, खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार बहुत पैदा किए। बस अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल बहुत पैदा कर लिए। अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। फारूक सत्तार का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा स्टेटस को और मायूसी को खत्म करने जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल बोले कि मुआशरे में इतना झूठ है कि दुरुस्त लीडर की पहचान करना मुश्किल हो चुका। हमारा मिशन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। कराची से लापता सनतकार जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। DIG कराची साउथ असद रजा ने भी तस्दीक कर दी। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। कच्चे के इलाके में पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शिकारपुर गढ़ी तेगू कच्चा में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी बासिया। SSP के मुताबिक दोनों को 31 मई को अगवा किया गया था। जिला कुरम में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 5 रोज से जारी झड़पों में 36 अफराद कत्ल, 162 जख्मी।
फरीकैन ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागे। कशीदगी की वजह से पारा चनार मरकजी शाहराह और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए बंद। पुलिस के मुताबिक मुतहारिब ग्रुप सीज फायर पर आमादा। डीसी कुरम का कहना है कि झड़पें रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल। आज़ाद कश्मीर के जिला भीमबर में सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों सयाह फंस गए। सवाबी के इलाके टोपी में 2 अफराद सैलाबी रेलवे में बह गए। डेरा बुकटी में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों ने जल थल कर दिया। गुजरात में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। में इनफरादी फेंसिंग मुकाबलों का मेडलिस्ट का फैसला हो गया। वीमेन इवेंट में हांगकांग की विवेन कॉन्ग ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। मर्दों में जनूबी कोरिया के ऑ सिंगॉक ने फारिस फरजानी को शिकस्त देकर तलाई तमगा हासिल किया। फ्रांस की रग्बी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। और पुर्तगाल के शहर लिस्बन में समुद्री एक्वेरियम की धूम। समुद्री जानवर, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ, शार्क और पैंगुइन तवज्जो का मरकज। यूरोप समेत दीगर ममालिक से भी लोग एक्वेरियम देखने लिस्बन आते हैं।